यूक्लिड के द्वारा दी गई डेफिनेशंस में से 7 डेफिनेशन को पढ़ा और समझा। और इन डेफिनेशंस को पढ़ने के बाद हमको लगा अरे ये तो बहुत ही इजी है, बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट्स हैं, बहुत ही कॉमन डेफिनेशंस हैं। तो बच्चों आज हमारे लिए ये डेफिनेशंस बहुत ही कॉमन है, बहुत ही इजी हैं, हम इसको आसानी से समझ सकते हैं और दूसरे को समझा सकते हैं। बट यूक्लिड के टाइम में इसको समझना और दूसरों को समझाना बहुत ही एक डिफिकल्ट टास्क था। तो बच्चों जब यूक्लिड ने ये डेफिनेशंस दी, इन डेफिनेशंस ने, इन परिभाषाओं ने उस समय के जो और गणितज्ञ थे उनके मन में एक उत्साह उत्पन्न किया और इस विषय की अधिक से अधिक जानकारी पाने के लिए उनको प्रेरित किया। तो बच्चों यूक्लिड की डेफिनेशन में यूक्लिड ने कुछ पॉइंट्स को, कुछ वर्ड्स को अनडिफाइन रखा। कैसे? जैसे बच्चों अगर हम फर्स्ट डेफिनेशन का ही एग्जांपल लेते हैं तो क्या है, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। पॉइंट वो है जिसका कोई हिस्सा नहीं है। बच्चों अगर हमको पॉइंट को डिफाइन करना है तो हमको पार्ट को डिफाइन करना पड़ेगा। अगर हम पार्ट को डिफाइन करते हैं, पार्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों? अगर मैं इस मार्कर के किसी पार्ट को डिफाइन करूं, इस कैप मार्कर का, ये कैप इस मार्कर का एक पार्ट है, अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहता हूं तो बच्चों ये पार्ट वो है जो कुछ ना कुछ एरिया घेरता हो, कुछ ना कुछ क्षेत्रफल घेरता हो। तो बच्चों पार्ट क्या है? विच ऑक्यूपाई एरिया। अब अगर मुझे पार्ट को डिफाइन करना है तो मुझे एरिया को डिफाइन करना पड़ेगा। तो बच्चों ये सीरीज ऐसे चलती रहेगी। एरिया को डिफाइन करने के लिए एक दूसरा वर्ड आएगा, उसको डिफाइन करना होगा। उस दूसरे वर्ड को डिफाइन करने के लिए मुझे फिर तीसरे वर्ड को डिफाइन करना होगा। तो बच्चों इसीलिए यूक्लिड ने पॉइंट, लाइन, सरफेस इन सबको अनडिफाइंड रखा और कहा इन वर्ड्स को सिर्फ हम एक मॉडल के आधार पर समझ सकते हैं।